नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी महत्ता इतनी है कि इसे पूर्व का काशी भी कहा जाता है। मंदिर का इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके चारों ओर फैले रहस्य इसे और भी अनोखा बना देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस पर मतभेद हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे लगभग 400 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका अस्तित्व उससे भी कहीं पुराना है। मंदिर की वर्तमान संरचना 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जब मल्ल राजा ने पुराने ढांचे को पुनर्निर्मित कराया। इसका पैगोडा शैली का वास्तुकला रूप, सोने की परत से ढकी छतें और चांदी से बनी द्वार इसे दिव्यता का आभास कराते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। यह शिवलिंग 4 मुख वाला है, जिसे चतुर्मुख लिंग कहते हैं। हर मुख शिव के अलग अलग स्वरूप को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज तक लोगों को रोमांचित करता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस स्थान पर दिव्य शक्तियां वास करती थीं। मान्यता है कि यहाँ एक समय शिव स्वयं हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनके सींग को पकड़ा तो वह टूट गया। ऐसा कहा जाता है कि वही टूटा हुआ सींग बाद में इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसी वजह से इसका नाम पड़ा पशुपतिनाथ, यानी पशुओं के स्वामी भगवान। लेकिन इसके अलावा भी इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ के गर्भगृह में गुप्त सुरंगें हैं जो मंदिर के नीचे गहरे तहखानों तक जाती हैं। इन तहखानों में अपार खजाना और तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। किंवदंती है कि जब इन तहखानों को खोलने की कोशिश की गई तब भीषण आपदाएं आईं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार राजा ने जब इन्हें खोलने का आदेश दिया तो पूरे काठमांडू में भयंकर महामारी फैल गई। पशुपतिनाथ मंदिर का श्मशान घाट भी रहस्यमय माना जाता है। यहाँ बागमती नदी के किनारे लगातार अंतिम संस्कार होते रहते हैं। लोग मानते हैं कि इस स्थान पर मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। रात के समय यहाँ साधु संत तंत्र क्रियाएं करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं, जैसे बिना आग के चिता जल उठना या फिर अचानक कोई अनजाना स्वर गूंजना। मंदिर के चारों ओर रहने वाले साधुओं के बारे में भी कहा जाता है कि वे सामान्य नहीं होते। इन साधुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो सिद्ध योगी हैं और भविष्य देखने की क्षमता रखते हैं। काठमांडू में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब इन साधुओं ने बड़े संकट की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इतिहास गवाह है कि जब 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया था तब काठमांडू के कई मंदिर और इमारतें ध्वस्त हो गईं, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर अक्षत खड़ा रहा। इसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। पशुपतिनाथ मंदिर का एक और रहस्य कुमारी देवी से भी जुड़ा है। काठमांडू में जीवित देवी कुमारी की परंपरा है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर और कुमारी देवी की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो कुमारी देवी और इस मंदिर के चारों ओर अद्भुत संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और चमत्कारों का भंडार भी है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार और हर गलियारे में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। यह मंदिर हमें यह एहसास कराता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति हैं, जिनकी महिमा और रहस्य आज भी इंसान की समझ से परे हैं।